गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 6 मार्च 2021 है और हमें द हिंदू एंड अदर्स न्यूज को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा ओपेक और ओपेक प्लस के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है सेरावीक अवार्ड 2021 किन्हें दिया गया है। नेक्स्ट ग्लीस 486 भी क्या है, और अंत में है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी, और सबसे अंत में क्वेश्चंस। ओपेक प्लस क्यों चर्चा में आया है? दरअसल तेल जो संगठन राष्ट्र हैं, तेल उत्पादक राष्ट्र, उनके द्वारा कहा गया कि वो कोविड-19 के फेयर के कारण यानी कि डर के कारण वे अप्रैल तक क्या है तेल के जो आउटपुट है यानी कि उत्पादन है उसे अभी कम ही रखेंगे। यानी कि जो तेल के मूल्य हैं वे अभी और भी बढ़ने के आसार हैं और डिमांड चूँकि बढ़ रही है, इस कारण से तेल के मूल्य अभी बढ़ेंगे। तो हम जानते हैं ओपेक क्या है और ओपेक प्लस क्या है। ओपेक जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी कि ये जो तेल और पेट्रोलियम उत्पादक कंट्री का ये क्या है संगठन है। इसे बनाया गया था वर्ष 1960 में। कब? 14 सितंबर 1960 को बगदाद में 5 फाउंडिंग मेंबर्स के द्वारा। कौन कौन है? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया और वेनेजुएला। ये जो 5 राष्ट्र है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया और वेनेजुएला के द्वारा इसे बनाया गया था ओपेक को। कब? 14 सितंबर 1960 को। इसका जो मुख्यालय है 1965 में बनाया गया। कहाँ पे? वियना में। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। लेकिन ऑस्ट्रिया जो है इसका अंग नहीं है, यानी कि ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है लेकिन ऑस्ट्रिया इसका सदस्य नहीं है। तो आप समझ गए ओपेक कब बना था, इसका मुख्यालय कहाँ और कौन कौन से इसका फाउंडिंग मेंबर हैं। ये जो ओपेक है 2018 के डेटा के अनुसार इनमें जो 13 राष्ट्र हैं वे पूरे विश्व के जो ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन होता है उसके 44% हिस्सेदार यही हैं। इसके अलावा जो तेल रिजर्व होता है उसके 81.5% यानी कि 81.5% रिजर्व इन्हीं 13 राष्ट्रों के पास है। इसकी जो सदस्यता है वो सबके लिए खुली है जो तेल का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नन ओपेक यानी कि ओपेक प्लस की। ये देखिए जो 13 राष्ट्र हैं इससे अलग भी 10 राष्ट्र ऐसे हैं जो कि तेल का निर्यात करते हैं लेकिन वह नन ओपेक कंट्री हैं। तो वह जो नन ओपेक कंट्री है वही कहलाते हैं ओपेक प्लस। तो इनमें कौन कौन आ जाएंगे ओपेक प्लस में? ये देखिए आप, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान और सूडान। यहाँ मैप में आप देखिए ये है ओपेक राष्ट्र। आपको मैंने बताया कि जो इराक है, ईरान, कुवैत, सऊदी अरबिया और वेनेजुएला, ये क्या है? ये है फाउंडिंग मेंबर। ये क्या है? आपके जो फाउंडिंग मेंबर है ओपेक के वह हैं। इसके अलावा जो सदस्य हैं आप देख लीजिए, लीबिया, अल्जीरिया, इक्वाडोर, नाइजीरिया, गैबोन, अंगोला, कतर और यूएई। और जो ओपेक प्लस में है वो कौन कौन है? अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान और सूडान। तो इस प्रकार से आपने देखा ओपेक और ओपेक प्लस के बारे में। नेक्स्ट है सेरावीक 2021। ये क्या है? ये जो है सेरावीक यानी कि कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट वीक। कैम्ब्रिज एनर्जी एसोसिएट वीक ये जो है इसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उनको एक अवार्ड दिया गया, सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड। तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवार्ड दिया गया है सेरावीक 2021। ये जो अवार्ड है इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2016 में। इसकी स्थापना की गई थी कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट को वर्ष 1983 में। ये देखिए सेरा को जो गठन किया गया था कब? 1983 में। कौन कौन इसके मेंबर हैं? देखिए डैनियल यार्गिन और जेम्स रॉनफिल्ड के द्वारा। ये जो है सेरावीक अवार्ड
ये न्यू आइडियाज़ के लिए और पर्यावरण में, इसके अलावा एनर्जी रिसोर्सेज आदि में जो काम करते हैं उनको यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। आगे हम देखते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं और कब कब। ये देखिए, ऑर्डर ऑफ अब्दुल्ला अजीज़ अल सऊद किनके द्वारा दिया गया? सऊदी अरब के द्वारा 3 अप्रैल 2016 को। इसके अलावा स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्लाह खां जो कि अफ़गानिस्तान के द्वारा दिया गया, यह भी वर्ष 2016 में दिया गया था। नेक्स्ट है ग्रैंड कोलर ऑफ द स्टेट ऑफ द पैलेस्टाइन अवार्ड। यहाँ देखिए नाम से पता चल रहा है पैलेस्टाइन, ये पैलेस्टाइन के द्वारा दिया गया था 10 फरवरी 2018 को। इसके अलावा चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है UNEP के द्वारा, यह वर्ष 2018 में दिया गया था। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड, या UAE के द्वारा दिया गया था, कब? 4 अप्रैल 2019 को। इसके अलावा रशिया के द्वारा दिया गया था ऑर्डर ऑफ संत एंड्रयू अवार्ड, या 2019 में। ऑर्डर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन जो कि मालदीव के द्वारा दिया गया, यह भी वर्ष 2019 में दिया गया था। इसके अलावा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड दिया गया था, किनको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ग्लिस 48(6)b क्या है? दरअसल वैज्ञानिकों के द्वारा एक्सोप्लैनेट का पता लगाया गया, यानी कि जो हमारे सौर मंडल से बाहर के वैसे ग्रह हैं जहाँ पे जीवन की संभावना है, वह एक्सोप्लैनेट है। यानी कि ये जो ग्लिस 486b क्या है? यह एक्सोप्लैनेट है जहाँ अर्थ के जैसे हैबिटेट मिलने की संभावना हुई है। इसकी हम बात करें तो ये गैसियस प्लैनेट है या आइसी, ये वैज्ञानिकों को द्वारा कहा गया। यह 26 प्रकाश वर्ष दूर है हमारे पृथ्वी से। यहाँ जो है रॉकी है, यहाँ जो पर्वत पठार जैसे और पृथ्वी जैसे बहुत सारे यहाँ पे जो है जो भूमि होती है वो है यहाँ पे। इसके अलावा यह ग्लिस 1.5 डेज यानी कि लगभग 1.5 दिन में अपने ऑर्बिट का चक्कर लगा लेती है। ये पृथ्वी से 30% लार्जर है। यहाँ की जो तस्वीरें आप देख लीजिए यहाँ पे, यह वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है एक पैनल बनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, जो 75 वर्ष होंगे 2022 में स्वतंत्रता के, उसी की उपलब्धियों को बतलाने के लिए। इसके अलावा कल एक SFDR टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया गया। ये क्या है? एयर टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए बनाया गया सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैम। पहले समझिए रैमजेट। ये देखिए जो जेट विमान होते हैं उसमें आगे इस तरह से आप चक्र देख सकते हैं, है ना। तो ये क्या होता है? वायु को अंदर प्रवेश कराते हैं जिससे यहाँ थ्रस्ट पैदा होता है और ये आगे की ओर वायु को फोर्स करते हैं जिससे उसकी स्पीड बढ़ती है। तो आगे क्या क्या है, यहाँ एक इंजन लगा दिया जाता है, एक टरबाइन, जिसका और यहाँ पे ईंधन जो होता है वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करके दहन होता है और इसे फोर्स देता है, जिस कारण से ये काफ़ी स्पीड में आगे बढ़ती है पीछे जो थ्रस्ट होता है उससे। तो ये रैमजेट टेक्नोलॉजी, इसी तकनीक का प्रयोग किया गया है। ये जो मिसाइल तकनीक बनाया जा रहा है इसमें, तो ये जो है ये अगर बन जाता है तो हमारी जो एयर टू एयर मिसाइल क्षमता है वो और भी इन्हेंस हो जाएगी, है ना, और जो हमारी मारक क्षमता है वो अभी बढ़ जाएगी। ये जो तकनीक बनाया गया है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट में, ये जो है स्मोक जो होता है वो धुआं काफ़ी कम करेगी। नेक्स्ट हमारी प्रश्नावली। पहला है ओपेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। इसे वर्ष 1960 में सऊदी अरब, ईरान और इराक के द्वारा बनाया गया था। दूसरा, इसका मुख्यालय रियाद है। तीसरा, रूस और अजरबैजान ओपेक प्लस का सदस्य है। निम्नलिखित कथनों में से आपको सही कथनों का चयन करना है। तो बताइए कौन सा सही है? केवल एक सही,
केवल 1 और 2 सही, केवल 3 सही, केवल 1 और 3 सही। तो बताइए, ये जो वर्ष 1960 में 14 सितंबर को बनाया गया था, उसमें हमने बताया आपको कि इसमें 5 फाउंडिंग मेंबर थे। कौन कौन? सऊदी अरबिया, ईरान, इराक के अलावा 2 और कौन थे? कुवैत और वेनेजुएला। तो ये तो हमारे गलत हो गए। तो 1 और 1 और 1 ये आसानी से हमारे केवल 3 जो है सी निकल जाते हैं। लेकिन इसका हमने दूसरा ही देखा, आपने मुख्यालय इसका कौन सा है? इसका मुख्यालय वियना है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा केवल सी। दूसरा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ए सियोल शांति पुरस्कार, बी सेरावीक और सी एक और दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, हमने जो पुरस्कार प्रधानमंत्री को बारे में पढ़ा है उसमें सियोल शांति पुरस्कार को शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए क्योंकि इसे प्रश्न बनाया जा रहा था। तो ये पुरस्कार ये साउथ कोरिया के द्वारा दिया गया था और ये सेरावीक भी कल जो दिया गया प्रधानमंत्री को, ये दोनों इसमें शामिल है। तुम्हारे उत्तर हो जाएंगे सी। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष की उपलब्धियों के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया? बताया आपको प्रधानमंत्री, यहाँ पे उत्तर है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।